दोस्तों, क्या आप सुनंदा को जानते हो? ये वाली नहीं, ये वाली। इसका पूरा नाम था सुनंदा कुमारी रत्ना, जो कि 18वीं शताब्दी में थाईलैंड की क्वीन थी, यानी वहां की महारानी। महारानी सुनंदा और उसकी बेटी तालाब में कश्ती से अपने महल की ओर जा रहे थे और वो कश्ती पलट गई। उस महारानी के जितने भी वफादार दास दासियां थे, उनमें से किसी ने भी उसकी जान नहीं बचाई, वो भी जानबूझकर। ऐसा नहीं था कि वो दास दासियां उनके वफादार नहीं थे, वफादार थे, पर फिर भी उन्होंने रानी की जान नहीं बचाई। पता है क्यों? सब्र करो, बताता हूं, थोड़ा सब्र करो। दोस्तों, गौर से इस फोटो को देखिए, क्या आपको कुछ दिख रहा है? मैं आपको चैलेंज करता हूं, गौर से देखो इस फोटो को और बताइए कि ये क्या चीज है, इसमें आपको क्या अजीब लग रहा है। देखिए, नहीं पता तो रुको, इसमें भी सब्र करो। अगर जानोगे कि इस फोटो में है क्या, तो आप भी हक्के बक्के रह जाओगे। दोस्तों, डर्मेटोग्राफिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि दुनिया की 5% आबादी को इफेक्ट करती है, जिसमें लोगों की त्वचा पर अगर हल्का सा भी स्क्रैच पड़ जाए तो उनकी त्वचा पर निशान बन जाते हैं, जो कि बाहर को उभरने लगते हैं। मतलब हल्के से हल्का सा भी स्क्रैच उनको इफेक्ट करता है, और इसी की बदौलत वो लोग अपनी स्किन पर कुछ भी लिख सकते हैं और वो बाहर की ओर उभरेगा। वैसे एग्जाम में चीटिंग करने के लिए ये आइडिया बिल्कुल परफेक्ट है। आप क्या बोलते हो? दोस्तों, आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज की वीडियो आपको हक्का और बक्का कर देगी। दोस्तों, आपके दिमाग में तहलका मचने वाला है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला अटैक। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों, पहले विश्व युद्ध में कैप्टन रॉबर्ट कैम्पबेल को जर्मनी सेना द्वारा पकड़ लिया गया था, और तभी रॉबर्ट की मां बहुत बीमार होने लगी और वो मरने की स्टेज पर हो गई थी, जिसके लिए उसने जर्मनी की जेल तोड़ने की बजाय वहां के जेलर से परमिशन ली। उसने जेलर से कहा, प्लीज मेरी मां को मुझे लास्ट टाइम देखना है, मुझे जाने दो प्लीज। तो वहां के जेलर ने रॉबर्ट को कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ एक कंडीशन में जाने दूंगा, अगर तुम वहां से वापस लौटकर आते हो तो रॉबर्ट ने उस जेलर को यह जुबान दी कि मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगा, आप बेफिक्र रहो। दोस्तों, सोचो, अगर पाकिस्तान की जेल में आप हो तो आपके सामने वहां का जेलर ऐसी कंडीशन आपके सामने रखे, तो क्या आप पाकिस्तान वापस जाना चाहोगे? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस वादे को बनाए रखते हो या नहीं। पर क्या आपको पता है कि जेलर ने रॉबर्ट को इस कंडीशन में जाने तो दिया, पर रॉबर्ट ने अपनी दी हुई जुबान के मुताबिक अपनी मां को मिला और वो वापस जर्मनी चला गया और खुद को जेल में बंद करवा लिया। यह होती है जुबान। हालांकि उसके लौटने के कुछ दिन बाद उसने जेल तोड़ने की कोशिश की, पर वो असफल रहा। उसने अपनी जुबान तो पूरी की, यह मैटर करता है, जेल तोड़ने की उसने जुबान नहीं दी थी। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि उसे 24 अगस्त 1914 में को पकड़कर नॉर्थ ईस्ट जर्मनी की एक जेल में रखा गया। दोस्तों, आप विनोद को तो जानते होंगे, पर क्या आप टिंकू को जानते हो? टिंकू 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 जिया, ये वाला टिंकू नहीं। चलो अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं किस टिंकू की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बोलिविया देश के अंदर टिंकू नाम का एक फेस्टिवल यानी कि एक त्योहार है, जिसके अंदर 2-3 दिनों तक लगातार लोग एक दूसरे की पिटाई करते हैं। corresponsal en Bolivia, Bernabé López. समझ रहे हो? साले अपनी बुआ का घाघरा पहनने वाले, ये ले, हट, ये ले और ले। तेरी पैंट दी। साले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रुक, तेरा ही मुंह लाल करता हूँ। नहीं, मैंने तो पहले से सब्सक्राइब कर रखा है। तो जितने भी टिंकू इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जनहित में जारी। और हाँ, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, अगर उनका कोई टिंकू नाम का फ्रेंड है, उन्हें भेज देना ये वीडियो, और उन टिंकुओं को ये भी बता देना कि तुम लोगों का नाम सोच समझ कर रखा गया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिल गेट्स ने टेड टॉक्स के एक स्पीच के दौरान मच्छरों से भरा हुआ एक जार, जो कि पूरी तरह मॉस्किटो से भरा हुआ था, उन्होंने उसे वहां पर खोल दिया और वो सारे मच्छर सामने बैठी ऑडियंस को डसने लग गए, उस ऑडियंस के ऊपर टूट पड़े। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वहां पर बैठी ऑडियंस को यह एहसास कराया जा सके कि आप भी दुनिया के गरीब लोगों का लुत्फ उठा सकें कि वो कैसा जीवन जीते हैं। बिल गेट्स का कहना था कि सिर्फ गरीब लोग ही इसका एक्सपीरियंस क्यों करें, आप भी कर लीजिए थोड़ा टाइम। क्या कमाल का बंदा है, पता नहीं कौन से खोपचे से पहले मच्छर ढूंढ के लाया, बाद में वहां पर बैठे लोगों को गरीब कर दिया। दोस्तों, क्या आप ग्रासा मिशेल को जानते हो? यह दुनिया की ऐसी एकलौती औरत थी जो कि 2 देशों की फर्स्ट लेडी रह चुकी है। मतलब 2 देशों के प्रेसिडेंट की घर वाली, वो भी आधी आधी नहीं,
पूरी पूरी नहीं, चल जैसा आपको समझना है समझ लो। सुनो, सबसे पहले इसकी शादी हुई मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट के साथ, और वो मोजाम्बिक के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और उनका नाम था समोरा मिशेल। और दूसरी बार उसकी शादी हुई साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट के साथ, जिनका नाम था नेल्सन मंडेला के साथ। नेल्सन मंडेला। क्या आपको पता है, दोनों ही फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अपने अपने देश के। और वहीं मिशेल भी एक एकलौती ऐसी औरत थी जो दो देशों की, मतलब दो कंट्रियों की फर्स्ट लेडी थी। मतलब दो देशों के प्रेसिडेंट की घरवाली, फर्स्ट लेडी, फर्स्ट प्रेसिडेंट। क्या फर्स्ट ही आई होगी वैसे, खूबसूरत ज्यादा थी ना, इसलिए बेचारे पिघल गए। बाय द वे, आई लव नेल्सन मंडेला। जो उन्होंने किया काबिलियत तारीफ था। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि डर्मेटोग्राफिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोगों की त्वचा पर अगर हल्का सा भी स्क्रैच पड़ जाए तो वहां उनके निशान बन जाता है और बाहर की तरफ उभरने लगता है लाल लाल निशानों के रूप में। और इसकी बदौलत लोग अपनी त्वचा पर कुछ भी लिख भी सकते हैं। पेन के साथ नहीं, बल्कि अपने नाखून के साथ भी लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। अगर जिन लोगों को यह कंडीशन है, अगर सोचो कि उनके पास मोबाइल फोन नहीं है, अगर कोई बंदा उनको नंबर बता रहा है तो वो पता क्या करेंगे? हाँ भी बताओ, 98 डिश 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 लिख लिया। क्या बात है। वैसे एग्जाम में भी चीटिंग करने के लिए ये कंडीशन बिल्कुल मजेदार है ना? मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से पता नहीं, पर मैं आपको यह भी बता दूं कि इसका असर थोड़े टाइम तक ही रहता है, बाद में अपने आप ही मिट जाता है। कहीं इस चक्कर में एग्जाम के अंदर लिख के मत चले जाना, नहीं तो आपकी जिंदगी। समझ रहे हो? दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा था कि सुनंदा कुमारी रत्ना, जो कि थाईलैंड की क्वीन थी 18वीं शताब्दी में, यानी कि महारानी सुनंदा, वो और उसकी बेटी तालाब में एक कश्ती से अपने महल की ओर जा रहे थे और तभी उनकी कश्ती उलट गई और तभी वो और उसकी बेटी डूबने लग गई। पर वहां पर मौजूद किसी भी उनके वफादार दास दासियों ने उनकी जान नहीं बचाई। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त थाईलैंड में रानियों और राजकुमारियों को टच करने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। अगर कोई ऐसा करता था तो उसके टोटे टोटे कर दिए जाते थे। वो वाले टोटे नहीं, टोटे टोटे। इसी के डर से जब वो डूब रही थी तो वहां पर खड़े एक गार्ड ने सभी दास दासियों को कहा, खबरदार, अगर किसी ने भी इसको टच किया कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। डूबती है तो डूबने दो, मरती है तो मरने दो। उस गार्ड ने ऐसा इतने स्ट्रिक्ट तरीके से बोला था, जिसके बाद उसको सजा दी गई, क्योंकि उस रानी के घर वाले ने, यानी कि थाईलैंड के राजा ने यह कहा, रानी की जान किसी भी कानून के ऊपर नहीं थी, रानी की जान बचाई जा सकती थी। पर वहां पर मौजूद दास दासियों ने कानून के डर से उन्हें पानी में डूबने दिया और पानी में तड़पने के लिए छोड़ दिया। दास दासियां धोखा दे गए और बाद में उन दास दासियों की भी लंका लग गई। कोई फायदा हुआ? साले एक तो इतने तगड़े तगड़े कानून बना देते हैं, हट उठा ले रे देवा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में यह चैलेंज दिया था, मतलब इस फोटो का, आप इसमें कुछ अजीब बताइए। चलो फिर से मैं आपको 5 सेकंड देता हूं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचो सोचो, क्या हुआ? फट गई ना? आंखों की बात कर रहा हूं। चलो मैं बताता हूं, थोड़ा सा जूम करते हैं। अब देखिए, कुछ दिख रहा है? दोस्तों, ये है एक चलता फिरता टापू। ये एक जंगी जहाज था, युद्ध पोत, जिसको वर्ल्ड वॉर 2 में डच वालों ने एक टापू की तरह तैयार किया था। ये नीदरलैंड का ऐसा एकलौता जंगी जहाज था जो कि जापानियों से सही सलामत निकल आया, क्योंकि यह एक टापू की तरह दिखता था, जिसके कारण जापानियों की आंखों को इसने धोखा दे दिया और किसी ने भी इस पर शक नहीं किया। बाकी सारे डच जहाजों को जापानियों ने उड़ा दिया, सिवाय इसके। क्या क्रिएटिविटी थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। आज का लाइक एम है 1,40,000 लाइक्स। यार इस बार पूरा कर देना। गाइस, आज मेरा बर्थडे भी है, चलो 2 लाख लाइक रख लेते हैं, देखते हैं कितना प्यार करते हो आप। और मैं देख रहा हूं कि विदाउट सब्सक्राइब किए ही आप वीडियोस देखते हो। यार सब्सक्राइब कर लो, नीचे वाला लाल वाला बटन है। क्या जाएगा आपका, कर दो ना। 3 मिलियन होने वाले हैं तो जल्दी करो यार। चलो अब मैं आपको आज का सवाल पूछता हूं। जीनियस बंदे आ जाओ, आज तो बड़ा ही तगड़ा सवाल है, कहीं पर नहीं मिलेगा। तो ये रहा सवाल। ऐसा क्या है जिसका खुद का नाम लेते ही वो गायब हो जाती है?
मौजी सटक ली है। सोचो सोचो क्या हुआ। अगर जवाब पता है तो नीचे कमेंट में बता दो। अगर नहीं पता तो मैंने फेसबुक में अपलोड कर दिया है अपने वाली आईडी में इसके जवाब के साथ, जाकर आप वहां पर देख सकते हो आराम से। अगर आपको आंसर नहीं पता था तो उस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके आना ईमानदारी से कि मुझे नहीं पता था। ये रहा फेसबुक का यूजर नेम बकचोदी वाला टैग। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक एम तो मैं मांग ही चुका हूं तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।